बीपी डीपी का क्या कहते हैं इसको, ट्रेनिंग था हम लोगों को। हाँ, मुखिया और उप मुखिया का। हमसे पहले भी हमारे मुखिया साथी लोग आए थे। जब हम आए तो यहाँ जो ट्रेनिंग कराने आए थे, जिनकी जवाबदेही दी गई थी, उनके पास सब सिस्टम फेलियर है। न इनके पास बिजली है, न इनके पास लैपटॉप चल रहा है। और ये किताब में हम लोगों को पढ़ के बता रहा है, जैसे कि स्कूल में कोई हेड मास्टर एगो किताब ले लेता है और बच्चे लोगों को कहता है कि क ख, यही हमको पढ़ा रहे हैं। बिजली का भी व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और ये पंचायती राज का ये लोग या जो इनके संकट लोग जो हैं धिजिया उड़ा रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि पंचायती राज को इतना दुरुस्त करना है, इतना दुरुस्त करना है कि सरजमीन पर लाना है। और यहाँ सरजमीन पर क्या है, पक्का के दुतल्ला पर बैठे हुए कोई व्यवस्था या नहीं है। ये स्थिति इनका सिस्टम है। जो ट्रेनिंग कराया है वो भी जवाबदेही उनका भी बनता है, और वो जवाबदेही से भाग रहे हैं कि मुझे क्या मतलब, जैसे आप आए तैसे हम भी आए हैं। तो हम कहिए हमरे बगल में आके बैठ जाइए, क्यों जाकर टेबल पर बैठे हुए जो शोभा बढ़ा रहे हैं। सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पर खाना पूर्ति किया जा रहा है। कोई साधन, कोई व्यवस्था सरजमीन पर नहीं है। आज जो है ना 4/2/2025 को जो है ना प्रखंड सभागार में जो है मुखिया और उप मुखिया प्रशिक्षण शिविर था। उसमें व्यवस्था कुछ नहीं है, ना लाइट है, ना लैपटॉप है, ना प्रोजेक्टर मशीन है। वो व्यवस्था है जो है ना पूरा सही से कुछ है नहीं, हो नहीं रहा है जो है ना। यहाँ पे किसी तरह का ट्रेनिंग का कोई अति व्यवस्था नहीं है। खाना पूर्ति सिर्फ हो रहा है। कितने बजे आए? हम लोग 10:30 में आए हैं जो है ना। अभी तक तो कुछ व्यवस्था नहीं है। 2 बजे तक 1:30 बज रहा है। 1:30 बज रहा है, अभी तक कोई व्यवस्था है नहीं। किया जा रहा है कि अब लाइट आ रहा है, अब जनरेटर आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ मीडिया साहब से बातचीत हुई है, वो कहें कि हम बात करते हैं आगे। जो प्रशिक्षण था उसमें क्या कुछ हुआ? देखिए, आज जो यह बैठक की गई थी, बिहार ग्राम स्वराज योजना जो सोसाइटी है उसके तहत पंचायती राज का लेटर निकला था। तो एक गैर आवासीय प्रशिक्षण था जिसमें मुखिया और उप मुखिया का प्रशिक्षण देना था। कितने बजे? वही 11 बजे से 2 बजे तक है यह प्रशिक्षण। तो सभी लोग आए हुए हैं, लगभग लोग मुखिया लोग हैं। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था जो होना चाहिए वो हर बार की ट्रेनिंग में यही व्यवस्था रहता है कि जब सभी लोग आ जाते हैं तो उस समय से व्यवस्था शुरू की जाती है। जैसे बिजली का व्यवस्था है, प्रोजेक्टर से दिखाना है, इस तरह का व्यवस्था करना होता है, जो हर बार कमियां पाई जाती है। पहली बार नहीं है ये। मीटिंग का सूचना कब मिला? एक सप्ताह पहले हम लोग को मिली थी। हाँ, और तैयारी आज की जाती है? तैयारी होती ही नहीं है। जिस समय जब मुखिया लोग आवाज उठाते हैं तब इस पे बात चलती है कि इसका ये चीज की कमी है, ये पूरा किया जाए। और इसका जो एक एनजीओ है, आपको हम उसका नाम बता दें, MS पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सारी व्यवस्था उसी के अंदर आती है और वही देख रेख करता है। सारा व्यवस्था जो भी है यहाँ पे, नाश्ता से लेके पानी तक, ट्रेनिंग की जिम्मेवारी सारा, नाश्ता पानी से लेके सारा व्यवस्था है। लेकिन वो हम लोग को जिला में भी ट्रेनिंग कराता है तब भी व्यवस्था वही रहता है, प्रखंड में कराते हैं तब भी वो व्यवस्था वही रहता है। इसीलिए हर बार मुखिया लोग का नाराजगी रहती है जब सरकार खर्चा कर रही है इस ट्रेनिंग पे। मुखिया लोग को प्रशिक्षित किया जाए, जानकारी दिया जाए, जिससे पंचायत में जो कार्य हो सुचारू रूप से चले। लेकिन ट्रेनिंग ही सही रूप से नहीं मिल पाएगा तो मुखिया लोग क्या करेंगे? वीडियो साहब से बातचीत हुई है? हाँ, वीडियो साहब से अध्यक्ष जी बातचीत किए हैं, उनकी बातचीत हुई है। तो वीडियो साहब हम लोग क्या करेंगे? व्यवस्था सही होना चाहिए। ट्रेनिंग हो रहा है, सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है, इस पे मुखिया लोगों पे, जनप्रतिनिधि लोगों पे खर्चा किया जा रहा है, उसका सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, इसका मिस यूज हो रहा है, नहीं सही से इसका उपयोग। हाँ, बस खाना पूर्ति ही किया जा रहा है। उसको सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। आज की मीटिंग से तो ऐसा ही लग रहा है। चूंकि मीटिंग नहीं, ये तो प्रशिक्षण है। और इससे पूर्व भी जो भी प्रशिक्षण हुआ है उसमें खास करके जब से ये हॉल बना है प्रखंड सभागार का, इसमें बिजली अभी तक सुचारू ढंग से अभी नहीं चल रही है। पीछे भी ट्रेनिंग हुई थी तो ट्रेनिंग पीरियड में ही जनरेटर का तार और वो सब व्यवस्था, उस समय तो काफी गर्मी थी तो हम लोग बैठ नहीं पा रहे थे, तो उस समय भी काफी हम लोग दिक्कत महसूस किए। और आज तो अभी समझ लीजिए 10:30 से और ये 4:30 बजे तक का ट्रेनिंग है, गैर आवासीय ट्रेनिंग। और उसमें अभी 1:30 बज गया
लेकिन अभी तक बिजली नहीं मिली है, जिसकी वजह से न प्रोजेक्टर न लैपटॉप कुछ भी नहीं, मौखिक हम लोग को 2-4 बातें समझाई जा रही है। प्रशिक्षण के नाम पे पूरा दिन बर्बाद, लेकिन पूरा बर्बाद। हम लोग समय निकाल कर, चूंकि 1 सप्ताह पहले ही चिट्ठी निकली हुई है, तो हम लोग प्लान करके और महत्वपूर्ण समय ऐसा नहीं होता है। जब 1 सप्ताह पहले लेटर निकाला जाता है लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं किया जाता है। जब ये हकीकत में दरअसल में आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या विकास हो पाएगा? अब समझ सकते हैं सरकार की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजना ग्राम पंचायत से हम लोग, चूंकि ग्रास रूट से बिलोंग्स करते हैं, ग्राम पंचायत की योजनाओं को धरातल पर कैसे सही ढंग से चलाया जाए उसके लिए हम लोग को प्रशिक्षण दी जाती है। और जीपीडीपी चूंकि पूर्व में बन गया है और ये बीपीडीपी का है, पंचायत समिति में मुखिया का क्या रोल है उसके बारे में आज मुख्य रूप से इसमें प्रशिक्षण में हम लोग को जानकारी दी जानी है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हम लोग अब लौटेंगे घर, चूंकि 2 बज गया, अब नहीं लगता है कि बिजली ठीक हो। अब सरकार इतना खर्च करके भी हम लोग को अगर प्रशिक्षित नहीं की जा रही है, अगर प्रशासन के तरफ से, अब इस पर तो खासकर आपको जवाब देंगे बीडीओ साहब, क्योंकि बीडीओ साहब की चिट्ठी थी 1 सप्ताह पूर्व की चिट्ठी, और उसमें हम सभी लोगों को आना है। हम लोग गांव में भी जो अपने पंचायत में रह के जो काम करते हैं उसको भी छोड़कर अभी लगातार फोन आ रहा है कि मुखिया जी आज जाति पर या आवासीय पर या जन्म प्रमाण पत्र पर हम लोग को दस्तखत करना होता है। उस महत्वपूर्ण काम को भी हम लोग छोड़ के जब प्रशिक्षण में आते हैं और समय देकर भी अगर प्रशिक्षित नहीं होते हैं तो बहुत दुख होता है। मेरा नाम मोहम्मद सालिम, मजलिया पंचायत उप मुखिया। आज जो प्रशिक्षण में क्या कुछ प्रशिक्षण में हमेशा होता है। आज हम लोग आए 10:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए, न बिजली का प्रोजेक्टर, मतलब कुछ, बस आके सब लोग बैठ के वापस में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। ये फालतू ही मीटिंग कराना कोई मतलब है नहीं, मीटिंग हुआ ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, बस बैठे हुए। पेपर सादा है, न लाइट है, न बिजली है, न कुछ भी है। यही साहब लोग का मीटिंग होगा तो लाइट बत्ती सब पहले से सुबह से ही तैयार रहता है, जितना लाइट सब जलने लगता है। बाकी प्रतिनिधि का पंचायत ब्लॉक में कोई वैल्यू ही नहीं। मेरा नाम सुधीर कुमार लाल है, हम डीपीआरसी के स्टाफ है। ठीक है। आज जो है मीनापुर प्रखंड में प्रखंड सभागार में जो है मुखिया और उप मुखिया का प्रशिक्षण था, हाँ। क्या कुछ हुआ? इसमें आज प्रशिक्षण था, बीपीडीपी का प्रशिक्षण था, जिसमें मुखिया जी को देना था। 9 बजे में मुझे खबर मिला, क्योंकि यहाँ बीपीआरओ सर और पंचायत एग्जीक्यूटिव को देना था। लेकिन बीपीआरओ सर को परीक्षा ड्यूटी होने के कारण मुझे भेजा गया वहाँ से। यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ न बिजली है, न प्रॉपर लैपटॉप है, न यहाँ प्रॉपर प्रोजेक्टर है। तो ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, सिर्फ एक पेपर के माध्यम से मौखिक पीपीटी का प्रिंट निकाल के बताए हैं, समझाए हैं। आपको कोई व्यवस्था नहीं मिला? कोई व्यवस्था ऐसा नहीं मिला। लैपटॉप, प्रोजेक्टर, बिजली, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इसके कारण से आज का जो है प्रशिक्षण ये अधूरा रह गया। अधूरा ही कह सकते हैं, क्योंकि फिर से किया देखिए जाएगा। मौखिक रूप से सब कुछ बता दिया गया है, लेकिन जो प्रशिक्षण का प्रोसेस है पीपीटी के माध्यम से बताने का, वो पीपीटी के माध्यम से नहीं। वही नहीं, ये तो खानापूर्ति कहा जा सकता कह है। सकते हैं। इसको फिर से दोबारा किया जाएगा या हो गया? इसका जानकारी मुझे नहीं है, इसको कैसे क्या करेंगे ये वो ऊपर वाले या जो इनके जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो जानेंगे। आपके जो ऊपर वाले होंगे वाह, वो जानेंगे। क्या परिचय हुआ सर? अभय कुमार अभय कुमार जी। अच्छा, आज जो प्रशिक्षण शिविर जो था मुखिया और उप मुखिया का, जी उसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं, देखिए जैसे हम लोग लैपटॉप, प्रोजेक्टर सब चीज़ तो दे ही रहे हैं, चाय पानी, खाना पानी सबका व्यवस्था किए हैं। जहाँ तक लाइट का इशू है तो हम लोग और ब्लॉक में काम किए हैं, सब जगह लाइट रहती थी, वहाँ जनरेटर भी रहता था। फिर हम लोग तेल उल भरा कर वहाँ जनरेटर चलवा देते थे। तो यहाँ जनरेटर भी नहीं है, हम लोग को नहीं मालूम था। और लाइट का इशू तो ब्लॉक का है, ब्लॉक अपना यहाँ पूरा इन लोगों का कहना खराब है है। कि आज ही नहीं, पहले भी जब भी इस तरह का इससे प्रशिक्षण पहले हुआ हम लोग का फर्स्ट टाइम पीपल ट्री यहाँ काम कर रही है। इससे पहले तो ब्लॉक में हम लोग नहीं काम किए। दूसरी कंपनी आई थी, हाँ किए हैं। वो प्रोजेक्टर वहाँ पर रखा हुआ है, प्रोजेक्टर है। लाइट नहीं है तो प्रोजेक्टर चले। ये लाइट की जिम्मेवारी किनकी है? देखिए लाइट नहीं है तो सब नहीं चलेगा। ये बताइए
ये बताइए कि एक सप्ताह पहले जब इस मीटिंग का इस प्रशिक्षण का जब डेट निकाला जाता है जी तो उस समय आप जनरेटर का लाइट वगैरह का चेक नहीं करवाए थे? नहीं, हम लोग को तो जैसे कि परसों लेटर निकला तो हम लोग को लगा कि लाइट यहाँ होगी। लाइट हर ब्लॉक में तो लाइट रहता है, सब ब्लॉक में काम चल रहा था। यहाँ लाइट ही नहीं है। यहाँ पर लाइट का एक इशू है, बाकी सामान तो हम लोग सब चीज मुहैया करा दिए। अब लाइट रहेगा तभी प्रोजेक्टर चल पाएगा, तो लाइट का इशू है यहाँ पर। तो आप वीडियो साहब से बातचीत किए हैं? नहीं, अभी वीडियो साहब से तो नहीं बातचीत हुई। तो आज अगर इन लोगों का जो समय जो है जनप्रतिनिधि है पंचायत से अपने छोड़ करके आए हैं ब्लॉक में प्रशिक्षण लेने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, पूरा दिन इनका बर्बाद गया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी इसका जिम्मेवार हम किसको अब ठहराएं? अभी लाइट की आप सुविधा एनजीओ से आए हैं तो ये सारा जिम्मेवारी आपकी होती है। नहीं, तो लाइट की ही व्यवस्था, बाकी हम लोग को जो बोला गया हम लोग सब चीज उपलब्ध करा दिए हैं। लाइट का हम लोग को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पूरा हॉल में लाइट ही खराब है, पूरा लाइट ही हॉल में नहीं है, ये हम लोग को जानकारी नहीं थी। अभी मिस्त्री को भी बुलाए तो वो बोला कि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, पूरा इसका पूरा बदलना पड़ेगा, कहीं फेज उड़ा हुआ है, वहाँ तार निकला हुआ है, इसमें समय लगेगा। अभी हम लोग बुलाए थे सुबह 9 ही बजे बुलाए थे उसको, फिर बोला है कि एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसमें समय लगेगा। तो क्या इसका जो है प्रशिक्षण फिर दोबारा होगा? ये ट्रेनर लोग बताएंगे कि प्रशिक्षण को क्या किया जाए, ट्रेनर लोग से पूछिए। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, हमारी जानकारी नहीं है। नाम अजीत कुमार वर्मा हुआ और प्रखंड प्रखंड कार्यपालक सहायक के पद पे प्रतिनियुक्त हैं। आज जो है ना मुखिया और उप मुखिया का प्रशिक्षण था, जी जहाँ सभी लोगों का आरोप है कि यह प्रशिक्षण जो है सिर्फ जो है खाना पूर्ति किया जाता है, क्या कुछ सच्चाई है? नहीं, ट्रेनिंग तो एक्चुअली लाइट के प्रॉब्लम से थोड़ा सा लाइट फ्लैग का इशू था और इस थोड़ा बिल्डिंग सा लाइट नहीं मतलब लाइट का इशू है इस बिल्डिंग में, सिर्फ मीटिंग हॉल में। और उसका यानी कि सुबह एक सप्ताह पहले सभी लोगों को लेटर दिया गया था। हाँ, लेटर एक ऑलरेडी इन लोग को सर्कुलेट कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे मुखिया लोग आए भी हैं, सभी लोग उपस्थित मेरा हैं। सवाल ये है कि एक सप्ताह पहले जब अगर लेटर इशू होता है तो इस हॉल में, मीटिंग हॉल में, प्रशिक्षण हॉल में अगर जो है लाइट नहीं तो क्या एक सप्ताह में बन नहीं पाया? मिस्त्री को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया था, बट 2 दिन बीच में क्लोज हो जाने के कारण, सरकारी छुट्टी होने के कारण मिस्त्री लोग आए। और आज सुबह जब मिस्त्री से बात हुई थी वो बताया कि हम लोग पटना टीम के साथ अभी बाहर हैं, आते हैं तो उसको ठीक कर देते हैं। तो अभी तक वो नहीं आए, जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हाँ, तो एक पंचायत से जो है मुखिया लोग आए हैं और इनका पूरा दिन जो है जी ऑलरेडी इन लोग को हम लोग फोन करके भी बुलाए हैं, इन लोगों को ऑलरेडी फोन भी किया गया, इन लोगों को दूरभाष के माध्यम से बताया भी गया था। और इनको पीपीटी एक्चुअली ये डिजिटली ना हो करके हार्ड कॉपी के माध्यम से इन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया है। और इन लोग का एक शिकायत है, कहना है कि हार्ड कॉपी से हम समझ नहीं पाए कुछ, क्योंकि यहाँ था कि डिजिटली, हाँ डिजिटली उन लोगों को सुविधा, लाइट नहीं रहने के कारण डिजिटली सुविधा इन लोगों को नहीं मिल पाया। क्या कुछ आगे भी प्रशिक्षण दिया जाएगा या विभाग के निर्देशानुसार अगर विभाग का आदेश आता है तो पुनः इन लोगों को फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम लोग तो प्रशिक्षण दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, लेकिन विभाग के आदेशानुसार